जय हिंद दोस्तों। आज हमको जानना है कि 13 अप्रैल 1919 में जो एक बहुत दुखद घटना घटी, जिसको कहा जाता है जलियांवाले बाग की घटना, जो अमृतसर में पड़ता है, क्यों घटी, उसके पीछे का मुख्य कारण क्या था। तो देख लीजिए, जो 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटने का मुख्य कारण था, उसमें अगर देखा जाए तो दो महान व्यक्ति का कारण था। एक कारण थे सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन, और एक नाम था सत्यपाल। ये सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू क्या किए थे, जो इनके कारण से जलियांवाले बाग में लगभग 1500 लोग मारे गए। देखिए था क्या, एक 30 मार्च 30 मार्च 1919 30 मार्च 1919 को इन्होंने अमृतसर में लगभग 30,000 लोगों को जागरूक किया, ब्रिटिश सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया और वहां पे जुलूस निकाला। उसके बाद जब इनको लगने लगा कि भाई अब हमारे संग लोग आने लगे हैं, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल जी, दोनों डॉक्टर हैं, सॉरी भाई, ये डॉक्टर हैं, दोनों ये डॉक्टर हैं। तो इन लोगों को लगा कि अब हम एकजुट हो रहे हैं। फिर इन्होंने 30 मार्च के बाद 9 अप्रैल को एक गलियों में जुलूस निकाला। 9 अप्रैल गलियों में जुलूस निकाला और इतना सरकार के बारे में विरोध कर दिया कि सरकार खराब है, सरकार ये है, सरकार वो है। अब भाई मान लीजिए कि अब हम प्रधानमंत्री के बारे में कुछ गलत बोले, और प्रधानमंत्री गलत हो भी किसी मुद्दे को लेकर के, लेकिन जिसके हाथ में सत्ता है ना, वो तो फिर सत्ता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। अब इन दो व्यक्तियों को 9 अप्रैल को सरकार गिरफ्तार कर लिया। अब जो ब्रिटिश सरकार थी वो गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, ये लोग विरोध किसका करते थे? विरोध करते थे रॉयल एक्ट का। जो मनमानी रॉयल एक्ट लाया गया था, उसी का विरोध करने के लिए डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू लोगों को जागरूक कर रहे थे कि ये अंग्रेजों का विरोध करो। जब 30 तारीख को मार्च में किया तो लोगों ने उनकी बात सुनी। उसके बाद लोगों को लगने लगा कि अब भाई जुलूस निकालते हैं। जुलूस निकाला, वो भी 9 अप्रैल को इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनको छुड़वाने के लिए जलियांवाले बाग में या 13 अप्रैल 1919 में लोग एकजुट हुए, और एकजुट होने के मुख्य कारण यही था, लोगों के अंदर आक्रोश भरा था कि अंग्रेजों ने क्यों हमारे महान नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल जी को गिरफ्तार कर लिया। अब इतनी बात पता चली जनरल डायर को, बताने वाला भारतीय था। वहां पे अगर देखा जाए तो क्या सारे गोली चलाने वाले अंग्रेज नहीं थे, वहां पे भारतीय थे। लेकिन बात क्या है ना, जब अपना भाई गद्दार बन जाए तो अपने को मारने से कोई रोक ही नहीं सकता, जैसे महाभारत में हुआ। अब यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को जब पता चला कि एक गठन होने वाला है, वहां पे लोग शांतिपूर्वक धरना देंगे और भाषण दिए जाएंगे, वो भी अंग्रेजों के विरुद्ध दिए जाएंगे। जो वहां का डायर था, उस डायर का नाम, जनरल डायर तो सब जानते हैं, लेकिन उसका पूरा नाम है रेजिनॉल्ट 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 डायर। अब ये आया दल बल लेकर के, दल बल समझते हैं आप, लोगों को लेकर के आया, और छोटी सकरी गली थी अमृतसर में, और उसको जाम कर दिया, और जाम करके लोगों को अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे दिया कि चलाओ गोली। जिसमें कुछ लोग तो दीवार तड़क के उस पार चले गए, कुछ लोग चढ़ ही नहीं पाए, चढ़ने की कोशिश की, वहीं पे गोली लगी। कुछ लोगों ने सोच लिया कि मैं अंग्रेजों की गोली से नहीं मरूंगा, मैं वहां पे जो कुएं बने उसमें कूद के मर जाऊंगा, मुझे कूद के मरना मंजूर है, लेकिन मैं अंग्रेजों की गोली के मत्थे नहीं चढ़ूंगा। जब इतनी दुखद घटना हुई, उस समय के कुछ महान क्रांतिकारी का समझ लीजिए जन्म ही हुआ था, बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी, जैसे कि उधम सिंह, भगत सिंह, ये सब अब महान क्रांतिकारी बन जाएंगे। क्योंकि बनने के कारण का जो पीछे का कारण है कि एक बहुत बड़ा विस्फोट हो चुका है, एक बहुत बड़ी घटना घट चुकी है, जिसमें उनके जानने वाले और उनके बिरादरी वाले वहाँ पे मारे गए हैं। अब मान लीजिए किसी भी घटना से अगर आपके परिवार में क्षति हो जाए तो आप बागी निकल जाते हैं। अंग्रेजों को मारना तो हम लोगों का उद्देश्य ही बन चुका था, क्योंकि वो विदेश के रहने वाले थे, तो हम तो पक्के बागी बनेंगे ना। अब समझिए, अगर महाभारत में
चौसर ना खेला जाता, द्रौपदी ना हारती, उसका चीरहरण ना किया जाता, तो इतनी बड़ी महाभारत कराना संभव नहीं था। जैसे कि महाभारत में अगर अभिमन्यु ना मारा जाता तो जयद्रथ को मारना और कर्ण को मारना संभव ही नहीं था, क्योंकि ना अर्जुन प्रण लेते ना जयद्रथ और कर्ण को मार पाते। तो किसी घटने के पीछे किसी घटनाक्रम का जुड़ना जरूर होता है। जैसे कि जलियांवाले बाग में दो लोगों ने कसमें खा ली। एक कसम खाया भगत सिंह ने कि भैया हम अपनी माता को अब इन अंग्रेजों से आज़ाद करा के रहेंगे, और एक कसम खाया ऊधम सिंह ने कि भैया हम इनको मार देंगे, जरूर मार देंगे। अभी 1940 में ऊधम सिंह को लंदन में जाकर के मारा। यही जो हमारे बकलोल साहब हैं, लेजेंडरी डायर जी, जिसको जनरल डायर के नाम से जाना जाता है, इनको जाकर के लंदन में मारा। अभी 1940, लगभग 11 साल के बाद, 21 साल के बाद, 21 साल के बाद उधम सिंह ने जाके वहां पे मारा। दूसरी बात समझते हैं, अब इस घटना के बाद क्या क्या हुआ। इस घटना के बाद ये हुआ कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को सर की उपाधि मिली थी। अंग्रेजों ने इनको सर के नाम से जानते थे कि सर रविन्द्रनाथ टैगोर। उन्होंने कहा भैया आज से मुझको रविन्द्रनाथ टैगोर कहिए, सर मत कहिए, कि मुझको सर से बहुत नफरत हो गई है। उसी समय सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी। लाला लाजपत राव ने अपनी उपाधि केसरी उपाधि वापस कर दी। महात्मा गांधी उस समय उभरते हुए नेता थे। उन्होंने देखा कि जब अंग्रेज इतना विरोध कर रहे हैं तो इनकी सामानों का हम विरोध कर देंगे, और इन्होंने असहयोग आंदोलन चालू कर दिया। और उसके बाद असहयोग आंदोलन चालू किया, कुछ समय तक चला भी, लेकिन उसके बाद कुछ घटनाएं घटी। उस घटनाओं को लेकर के महात्मा गांधी पुनः असहयोग आंदोलन पीछे ले लिया। तो जलियांवाले बाग के घटना से बहुत कुछ बदला, और बहुत कुछ बदलने के बाद लोगों के अंदर क्रांतिकारी की जो आग है और भड़क चुकी थी। क्योंकि जो लोगों की हत्याएं हुई हैं, भारत में लोगों की हत्या हुई और भारतीय लोगों की हत्या हुई, तो अंग्रेजों के प्रति द्वेष फैल चुका था। बहुत ज़्यादा भड़कन हो चुकी थी कि भैया अब अंग्रेज कुछ भी करें, अपने देश जाएं, इंग्लैंड जाएं, मगर भारत में नहीं रहेंगे। तो ये थी जलियांवाले बाग की घटना, जिसके होने का मुख्य कारण डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल थे। तो मिलूंगा अगली क्लास में। जय हिंद, जय दोस्तों।